कुल नायक शांतिनाथ भगवान हैं। शांतिनाथ भगवान के पद पड़े, शांतिनाथ भगवान को गृहस्थ ने अर्घ्य चढ़ाया, मुनिवर ने शांतिनाथ भगवान की वंदना की, ऐसी स्तुति की जिसमें शांतिनाथ भगवान का नाम आ रहा है, तो वह उनके द्वारा किया जाने वाला वंदना नाम का आवश्यक है। उस वंदना में नमस्कृति होती है, कायोत्सर्ग की क्रिया जुड़ती है, कितने नमस्कार करना, कितने कायोत्सर्ग करना और किस रूप में स्तुवन करना। यदि आपको गुणों का विस्तार करके करना तो भी चलेगा, और यदि ज़्यादा नहीं भी है समय, तुम्हारे पास नहीं भी आता है, तो नाम कीर्तन भी स्तुवन में आता है, वंदना में आता है। नाम नाम लेकर के भी, नाम ले लिया तो एक को ध्यान में रख करके करेंगे, जिसमें एक तीर्थंकर का गुणगान हो, वंदना हो जाती है नमस्कार करते हुए, और चतुर्विंशति तीर्थंकर सम्मिलित रूप से जिसमें स्तुवन में आते हैं वह स्तुति मानी जाती। ये दोनों आवश्यक भी। स्थापना निक्षेप के जिन बिंब साक्षात सामने हो तो साक्षात सामने सामने किया जाता है। मान लीजिए प्रतिष्ठा पंचकल्याणक आदि की स्थापना निक्षेप के बिंब हमारे सामने नहीं है, तो परोक्ष में स्मरण करते हुए भी उनकी वंदना की जाती है। ऐसे स्तुति और वंदना के आवश्यक। प्रत्याख्यान, प्रतिक्रमण क्या कहलाते हैं? जैसे कि आहारचर्या संपन्न हुई, मुनि महाराज ने आहारचर्या की, खड़े खड़े आहार हुआ, आहार संपन्न होने पर बैठ गए। अब बैठने के तुरंत बाद शुद्धि कर लेते मुख की, जो कुछ भी है तो उसको शुद्धिकरण करना पड़ता है, शुद्धि होगी। शुद्धि के बाद में जो कायोत्सर्ग करते हैं 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के, और उस समय जो सिद्ध भक्ति पढ़ ली जाती है, वह अब भोजन संबंधी क्रिया का, भोजन संबंधी परिणाम का प्रत्याख्यान यानी त्याग। अब विकल्प नहीं, लेने संबंधी अब कोई भाव नहीं, लेने की क्रिया भी नहीं और लेने संबंधी भाव भी नहीं। यानी आहारचर्या होते होते लेने का भाव भी, लेने की क्रिया भी, और जैसे ही संपन्न हुई, संपन्न ना भी हो, मान लो व्यवधान आने पर अंतराय हो जाए तो बीच में ही, जैसा भी हो, बैठ गए, मुख शुद्धि कर ली और कायोत्सर्ग जो कर लिया, तो उस समय, उसी समय से प्रत्याख्यान। कब तक का प्रत्याख्यान? अगले दिन तक का प्रत्याख्यान। 24 घंटे का प्रत्याख्यान कहने में आता है, पर अगले दिन तक का प्रत्याख्यान ही मूल है। 24 घंटे के प्रत्याख्यान में कभी कभी ये असुविधा आ सकती है कि जैसे मान लो किसी दिन महाराज जी का दोपहर की बेला में आहार हुआ और 4 बजे आहार की क्रिया संपन्न होकर उन्होंने प्रत्याख्यान लिया। अब 24 घंटे का प्रत्याख्यान करना, मान लीजिए 3 बजे आहार को वो उठे थे, तो 3 बजे आहार को उठे थे और 4 बजे संपन्न हुआ, और अब यदि 3 बजे आहार को उठे थे तो 3 बजे तक का त्याग करते हैं, तो अगले दिन फिर 3 बजे उठेंगे, फिर अगले दिन फिर 3 बजे को उठेंगे। नहीं, ऐसा नहीं। आज की बेला दोपहर की हो गई, लेकिन कल के दिन में, कल की तिथि में प्रातःकालीन बेला में भी महाराज जी आहार को उठ सकते। जैसे आपको सौर सूतक लगते हैं, घंटे से नहीं, दिन से। शाम को यदि कोई मिट्टी में सम्मिलित हुआ है तो रात निकली, सुबह स्नान कर लिया, उसकी शुद्धि हो गई। 24 घंटे नहीं गिनेगा, 24 घंटे गिनेगा तो फिर अगले दिन नहीं, तिथि बदल गई। सुबह भी यदि कोई सम्मिलित हुआ है तो अगले सुबह ही उसकी शुद्धि होगी, शाम को सम्मिलित हुआ है तो अगले सुबह शुद्धि हो जाएगी। ऐसे ही मुनि महाराज जियों के प्रत्याख्यान में आहार संबंधी जो व्यवस्था है, उसमें आहारचर्या संपन्न होने पर अगले दिन तक का प्रत्याख्यान कर दिया जाता। अब उसमें घंटे 24 हो तो 24 सही, और कम घंटे हो तो कम सही, तिथि बदल गई, दिन बदल गया, बात खत्म हो गई।
ऐसा करके ये प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान केवल आहार संबंधी ही नहीं होता। अब मान लीजिए प्रत्याख्यान हो गया, तो अब अगले दिन फिर जब आहार करने को निकलेंगे तो मंदिर में स्तुति करते हुए जो हमारा अभी तक प्रत्याख्यान चल रहा था, उस प्रत्याख्यान के भाव का यानी एक तरह से समापन कर दिया जाता है। अब हम प्रत्याख्यान का अप्रत्याख्यान करते हैं और आहारचर्या को, आहार की गवेषणा को निकलते हैं। योग बना तो ठीक है, नहीं बना तो घूम करके वापस आएंगे, लेकिन भाव बना करके निकलने के पहले प्रत्याख्यान का अप्रत्याख्यान कर लिया जाता है। और जब विधि बन गई और सब हो गया, जब आपने सब शुद्धि बोल दी, फिर निवेदन भी कर दिया, तो जो अंजलि छोड़ करके हाथ धो के कायोत्सर्ग करते हैं, वह कायोत्सर्ग अपने प्रत्याख्यान के प्रत्याख्यान करने रूप अप्रत्याख्यान का आ जाता है। यानी अब हम आहार ग्रहण करने की क्रिया शुरू करते हैं। आहार क्रिया पूरी हो गई, फिर प्रत्याख्यान कर दिया। गुरु के पास जाकर के तो वो बाद में लिया जाता है, मूल चर्या में तो चौके में ही प्रत्याख्यान हो जाता है। इस तरह से ये प्रत्याख्यान आहार संबंधी है। प्रत्याख्यान और भी अन्य तरह से होता है। मान लीजिए किसी ने चर्चा की और चर्चा में कोई बात बढ़ गई, और मान लीजिए कोई और ऐसा हो गया भाव, अरे भाई मैंने ऐसी चर्चा क्यों कर ली, ऐसी चर्चा अब नहीं करूँगा, चर्चा होगी इसका मैं प्रत्याख्यान करता हूँ, आगे इस बात का ध्यान रखूँगा। इन सब का भी प्रत्याख्यान होता है। अन्य खाद्य वस्तुओं में जो अभक्ष्य हैं, अशुद्ध हैं, वो गृहस्थ छोड़ देता है। खाद्य वस्तुओं में इस दिन ये नहीं लेना, उस दिन ये नहीं लेना, इस तरह का लेना, इस तरह का नहीं लेना, आदि विचार विकल्प करके ये जो त्याग किए जाते, इसको भी प्रत्याख्यान ही कहते हैं। ऐसा प्रत्याख्यान। प्रतिक्रमण क्या है, किसे कहते हैं प्रतिक्रमण? कृत दोष निराकरणम प्रतिक्रमणम। अपने द्वारा दिनचर्या में जाने अनजाने जो भी दोष लगा हो, वह दोष मिथ्या हो, क्षम्य हो, ऐसा भाव करते हुए गृहीत व्रतों की शुद्धि का पाठ करना, गृहीत व्रतों को निर्दोषता से पालने के लिए पाठ करना, गृहीत व्रतों के लिए सावधानी और सजगता लाना, इसका नाम प्रतिक्रमण माना गया है। ऐसे प्रतिक्रमण भी समय समय पर मुनिजन तो करते ही करते हैं, गृहस्थ जन भी करते हैं, आचार्यों के लिए भी है। आचार्यों के प्रतिक्रमण में और मुनियों के प्रतिक्रमण में कोई पाठांतर नहीं है, पाठ वही है, लेकिन षड आवश्यकों के रूप में मुनि की चर्या में मुनियों के आवश्यकों की बात आती है, और आचार्यों को भी मुनियों के आवश्यकों के साथ साथ आचार्यों को भी जो षड आवश्यक बताए, उनमें भी इनकी विशेषता होती है। प्रतिक्रमण शुद्धि का एक साधन है, और जो पाठ अपने गृहीत व्रत होते हैं उनके पाठ होते हैं। इस तरह से प्रतिक्रमण है। प्रतिक्रमण सामान्य से आहारचर्या आदि करने को निकलते हैं, जंगल आदि को जाते हैं, इस सब के शुद्धि के रूप में सामान्य से इरियापत प्रतिक्रमण होता है। दिन संबंधी पूरा का पूरा पाठ करेंगे तो शाम को दैविश्चिक प्रतिक्रमण करेंगे। रात्रि संबंधी पाठ करेंगे सुबह सुबह तो रात्रिक प्रतिक्रमण करेंगे। दैविश्चिक रात्रिक प्रतिदिन चलेगा, 15 दिन में पाक्षिक कर लिया जाता है। 4 महीने में अष्टानिक से अष्टानिक चातुर्मासिक हो जाता है। साल के साल चतुर्दशी को दीपावली के समय वार्षिक सांवत्सरिक प्रतिक्रमण हो जाता है। अंत में संलेखना के पहले पहले जो गुरु के समक्ष में एक अंतिम प्रतिक्रमण होता है, उसका नाम औतमार्थिक प्रतिक्रमण होता है। ऐसे प्रतिक्रमण भी आवश्यकों में आते हैं। तो षड आवश्यकों में समता, स्तुति, वंदना, प्रत्याख्यान, प्रतिक्रमण और कायोत्सर्ग। कायोत्सर्ग तजे तन अहमेव को
कायोत्सर्ग की एक तरह से भाव भासना, शरीर के प्रति ममत्व का त्याग करना। शरीर में अहम बुद्धि आ सकती है, परिणामों में ममकार भाव आ सकता है, तो अहंकार और ममकार के परिणामों से दूर होना और अहंकार ममकार से परे समत्व का परिणाम लाना अपने आप में कायोत्सर्ग है। काय के प्रति ममता का, मोह भाव का त्याग करना, ये कायोत्सर्ग है। ऐसे षड आवश्यक मुनि और आचार्यों की चर्या में सम्मिलित हैं। इन षड आवश्यकों की चर्चा जब हम करते हैं तो शास्त्रों में जो जो पढ़ते हैं बहुत निकट से हम लोगों ने अपने गुरुवर की दिनचर्या में देखा है, अपने गुरुवर की दिनचर्या में देखा है। आचार्य श्री विहार करते हैं तो विहार करने में कभी कभी कुछ नियम ले लेते हैं, हमारे तुम्हारे को समझ में नहीं आता कि क्या नियम ले लिया, लेकिन विहार करेंगे ही ऐसा नियम ले लिया। अब निकलते समय प्रतिकूलता भी आए, कुछ भी होगा, लेकिन विहार करेंगे, भाव और मन में तय कर लिया तो करेंगे। विहार कर दिया, मान लीजिए उन्होंने सोच लिया कि मौन रह करके विहार करूंगा, तो हम और आप कितनी कोशिश करें, कोई भी आजू बाजू वाला कितना भी भाव रखे, लेकिन संकेत करते हुए आचार्य श्री निकल जाते, यानी मौन विहार करने का भाव है। लंबा भी चलना हो और यदि मौन लेकर के चलना तो लंबा भी चलेंगे, मौन लेकर के चलेंगे। मौन लेकर के चलें ऐसा कोई अनिवार्य नहीं है, लेकिन आचार्य श्री कई बार ऐसा महसूस करते हैं कि चलते चलते यदि ज्यादा बातचीत की जाए या चर्चा का वातावरण बने तो ध्यान इधर उधर बढ़ता है, और ध्यान उधर उधर बढ़ने से ईरियापद समिति में कमियां आ सकती हैं। ऐसा ख्याल करते हुए आचार्य श्री अक्सर करके या तो सांकेतिक जवाब देते जाते हैं या थोड़ा सा यहां वहां ऐसा करते हुए अपने लक्ष्य को बना करके बराबर चलते हैं, टालते जाते हैं, लेकिन एकाग्रता उनकी अपनी समिति पर ही रहती है बहुत। और इसका परिणाम क्या निकलता है? इसका परिणाम निकलता है कि आसपास चलने वाले लोग तो केवल आचार्य श्री को और संघ को देख देख करके चलते हैं, लेकिन आचार्य श्री और संघ तो आसपास को देखे ना देखे, नीचे जमीन पर देख करके चलने का नियम लिए है। अभी हम लोग जंगल जाते हैं तो हम लोगों को बराबर ख्याल में आता है कि कहां पर कीड़े मकोड़े चल रहे हैं, कहां पर क्या है। तो कोई बात भी कर रहा होगा बाजू में तो हाँ हूं करते बात कर भी लें, लेकिन ध्यान अपना बराबर बना रहता है। एक दिन हम लोग सुबह सुबह जंगल जा रहे, मकोड़े होते ना, कीड़े चीटे, पूरी लाइन, बिल्कुल एकदम पूरी लाइन, उनकी लंबी ट्रेन चल रही, बिल्कुल इस तरफ से उस तरफ पूरी लाइन, जितनी सड़क है पूरी सड़क पर चीटे 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 चले जा रहे। और चलते चलते हम लोगों का ख्याल चला गया, तो हम लोगों का ख्याल तो चला गया, पर बाकी लोग जो चल रहे हैं उनका ख्याल जल्दी नहीं जाता। तो जैसे ही लाइन दिखी रुक गए, सबको रोक दिया। क्यों? क्योंकि हम तो तुरंत में निकल जाते देख करके, पर ये भले मानुस कहां देख पाएंगे, और छोटी सी ट्रेन से बड़ी इनकी गाड़ी और टकरा जाए तो मुश्किल हो जाएगी। ऐसा करके रोक देते, नहीं देखो चलो। सड़क पर चलते चलते यदि वाकई में अपना ध्यान जमीन की ओर रहता है तो बारीक से बारीक चीजें भी अपन को दिख जाती हैं, दिखती हैं। देखने का लक्ष्य हो तो दिख जाता है, और देखने का लक्ष्य नहीं हो तो फिर बड़ी बड़ी चीजें भी नहीं दिख पाती हैं। तो ऐसा करके आचार्य श्री जब चलते हैं तो बराबर अपना ध्यान बना करके चलते हैं। आजू बाजू वालों को भी संकेत देते हैं कि सावधानी से चलो, थोड़ी दूरी बना के चलो, देखते हुए चलो। कमंडल देने में भी आचार्य श्री इसलिए अब थोड़ा सा और सावधान रहते हैं कि कमंडल लेने वाले ले तो लेते हैं, लेकिन कई बार उतनी सावधानी से नहीं चलते, लापरवाही से चलते हैं आदि आदि।
तो इसलिए कोई विवेकी हो, कोई ध्यान से चलने वाला हो, अच्छे से हो, तो कभी दे भी देते हैं, अन्यथा नहीं। हम लोगों को भी हम लोग देते हैं, देना भी पड़ता है, तो उनको बता करके कि भाई देख करके चलना, अच्छे से चलना, शांति से चलना, भागा दौड़ी नहीं करना, आदि आदि। कई बार क्या करते हैं, ग्रस्त भावना में ले तो लेते हैं, पर जगह कम है तो सड़क छोड़ करके घास पर चलने लगे, यहां भागा दौड़ी करें, वहां भागा दौड़ी करें। आचार्य मना करते हैं। चौके में भी पड़गाहन करते हैं, पड़गाहन कर लिया, अब मान लो कहीं दूर है चौका, वहां तक जाने में बीच का रास्ता कैसा है, आजू बाजू में घास भी हो सकती है, तो यहां परिक्रमा नहीं लगी कि एकदम बिल्कुल ऐसे फ्री हैंड होकर के भागते हैं। कोई कहीं जा, आचार्य को देखने में आता है, फिर उसको लेते नहीं, चलो अब तुम बाहर हो जाओ, क्योंकि तुम्हारा ध्यान ही नहीं, जब हमारे सामने तुम घास पर चल रहे हो तो पता नहीं क्या क्या कहां कहां घूमे होगे, तुम्हारी शुद्धि नहीं, चलो बाहर, संकेत कर देते, मना कर देते। इसलिए ये सब बातें जब ख्याल में आती हैं तो आचार्य श्री ऐसा करने वाले को विवेकी समझते हैं, और ऐसा करके कार्य करने वाला विवेकी माना जाता है, उसकी शुद्धि सही मानी जाती है। आपने कपड़े पहन लिए, बहुत अच्छी बात है, कपड़े किसी से नहीं छिले, लेकिन आपके पैर यदि रास्ते में पड़े हुए कपड़ों की चिंदियों पर, इस पर उस पर, कई बार सूखे गोबर पड़े रहते उस पर इस पर, अब तुम ध्यान ही नहीं दे रहे, तो तुम्हारी शुद्धि क्या है? ऐसा करके आचार्य श्री चलते समय भी इस बात की बहुत सावधानी रखते हैं। एक बार ऐसा हुआ, आचार्य श्री ने हम लोगों को संकेत दे दिया विहार करने का, फिर भी हम लोगों का मन हुआ कि अब आचार्य श्री का विहार इस दिशा में हो रहा, अपन को दूसरी दिशा मिली है, तो आचार्य श्री से बातचीत हो गई, थोड़ा सा नगर के बाहर तक भी जाने का मौका मिल गया। आचार्य श्री ने कहा ठीक है लौट जाना जल्दी, तुमको भी अपनी दिशा में जाना। फिर भी भाव बना रहा, नगर का बाहरी भाग आ गया, श्रावक भी वापस लौटने लगे, हम लोगों को भी आचार्य श्री ने आशीर्वाद दे दिया, हाँ हाँ अब तुमको भी अपनी दिशा में आगे बढ़ना, तो बढ़ गए। और आचार्य श्री ऐसा श्रावकों को फ्री करके और महाराजियों को आशीर्वाद देके और आगे बढ़ गए। मेरे ख्याल में अचानक भाव आया कि एक बात और पूछनी है, एक बात और पूछनी है, तो अब क्या करें? आचार्य श्री तो निकल गए, हम फिर लौटे, फिर जल्दी जल्दी जाकर के आगे आचार्य श्री के पास पहुंचे। आचार्य श्री नमस्ते नमस्ते, एक बात और थोड़ी सी वो पूछना थी, चर्चा, इशारा कर दिया, अब नहीं बोलते, स्पीड बढ़ गई, अब नहीं बोलते। आचार्य श्री फिर आप पहुंचो, फिर बाद में संकेत मंगा लेना, अब यहां नहीं। अब उन्होंने मन में क्या नियम ले लिए ये पता नहीं,